don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। मैं जसप्रीत सिंह बिस्ट, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडी, दून डिफेंस एकेडमी देहरादून, आपके लिए फिर एक करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूँ। डीडीए के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमारी जो वीकली करंट अफेयर की क्लास चलती है, उसी के रिगार्डिंग एक सेट आज जो वीकली आता ही है 30 नंबर का सेट में आपके सामने है। आपके सामने 13 नंबर का सेट हम अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले 12 सेट हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे पढ़े हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर अपने आप में इम्पोर्टेंट है, जो चाहे एनडीए का है चाहे सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सिर्फ आज का जो कंटेंट है उस पर चर्चा करते हैं। और पढ़िएगा आप भी, आप कितना करंट पढ़ रहे हैं घर पे, और नोट्स अपना बनाते रहें, क्योंकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें करंट अफेयर का एक अपना अच्छा खासा रोल रहता है। तो चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लिखा है सेमेरू वॉल्केनो विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सेमेरू नाम दिया है, समाचारों में देखा गया सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलीपींस में है, इंडोनेशिया में है, जापान में है या ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं कि ये जो सेमेरू है इसको एक और नाम दिया जाता है, द ग्रेट माउंटेन। इसको ग्रेट माउंटेन भी नाम दिया जाता है। ठीक है, द ग्रेट माउंटेन। ठीक है, और ये जो जावा आइलैंड है, जावा आइलैंड का सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो है जावा आइलैंड। और अब आपको पता चल गया होगा कि ये जावा आइलैंड कहां पड़ता है, इंडोनेशिया में। कहां पड़ता है, इंडोनेशिया में। अकेले इंडोनेशिया लगभग 121 एक्टिव वॉल्केनो रखने वाला देश इंडोनेशिया। ग्रुप ऑफ आइलैंड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह है। यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो की संख्या अगर देखी जाए तो लगभग 121 है, 121 है। तो 2019 में ये सेमेरू जो वॉल्केनो है ये एक्टिव हुआ था लास्ट टाइम, और अभी रिसेंटली ये एक्टिव हुआ फिर से। ठीक है ना, तो आंसर होगा इसका इंडोनेशिया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग। फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग हेल्ड इन इंडिया। भारत में आयोजित प्रथम G20 शेरपा बैठक का आयोजन कहां किया गया, या कहां किया गया। सिटी का नाम पूछ रहा है, उदयपुर है, वाराणसी है, जोधपुर है या फिर गांधीनगर है। जल्दी से बताएं आप लोग। G20 की फर्स्ट शेरपा मीटिंग की बात हो रही है। इस शेरपा मीटिंग में जो चर्चाएं होगी, ठीक है, ये अभी 4 से लेकर 7 दिसंबर के बीच ये मीटिंग हुई है, रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है। इस पर टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ एजुकेशन हो गया, आपका इकोनॉमी हो गया, फाइनेंस हो गया, डिजिटल हो गया, डिजिटल इकोनॉमी हो गया, इन सभी पर जो है चर्चाएं, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सभी पर चर्चाएं हुई है। ठीक है, तो लेक सिटी आपको नाम है, लेक सिटी तो पता होना चाहिए कि इंडिया में लेक सिटी किसको बोलते हैं, उदयपुर। तो उदयपुर में जो है अभी ये बैठक हुई है। क्लियर हुई बात, ये मीटिंग हुई है। ठीक, और इंडियन जो शेरपा है, जिन्होंने इनको चेयर किया है, इंडियन जो शेरपा थे, वो फॉर्मर जो हमारे सीईओ है, नीति आयोग की सीईओ थी, कौन, अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत है। तो भारत के जो आपका शेरपा है अमिताभ कांत है। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। लिखा है राजीव लक्ष्मण क्रांतिकर, अमिताभ कांत, राजीव कुमार और परमेश्वरन।
किसको नियुक्त किया गया है, जल्दी से बताएं आप। सबसे पहली बात तो ये कि जो ये नेशनल स्टैटिकल कमीशन है, इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? स्टैब्लिश ऑन जुलाई 1946। ठीक है, जुलाई 1946 में, सॉरी 46 नहीं है, जुलाई 2006, जुलाई 2006 में जो है 2006 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। किसका रिकमेंडेशन था? श्री रंगराजन कमेटी का रिकमेंडेशन था। श्री रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है ना, यह रंगराजन आयोग जो कमीशन था, रंगराजन कमीशन, उसकी सिफारिश पर जो है इस नेशनल स्टैटिकल कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसके नए अध्यक्ष अभी जो बनाए गए हैं राजीव कुमार क्रांतिकर। ठीक है, क्रांतिकर, राजीव कुमार क्रांतिकर को जो है इसके नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, विच इज द ओनली ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर सेल एंड इनकेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? ठीक है ना, चुनावी बॉन्ड की बात हो रही है, याद रखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, नीति आयोग है, रिजर्व बैंक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो इनमें से क्या है? पहली बात तो ये आपका सेल एंड इनकेसमेंट इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स क्या है? ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स किसको मिलेगा? ये केवल और केवल इंडियंस को मिलेगा या भारत में रहने वाला जो व्यक्ति होगा भारतीय उसको मिलेगा? ये उन पार्टियों को दिया जाएगा जैसे लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की वो पार्टियां जिन्होंने कम से कम 1% वोट लाया है। ठीक है, तो 1% अगर वोट लाया है तो उनको ये जो है ये बॉन्ड दिया जाएगा। 12 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है और आई थिंक 24 नंबर का ये बॉन्ड होगा, 24 किस्त जारी है अभी। ठीक है, और इसमें सबसे पहले जो सबसे खास बात है कि जो ब्लैक को व्हाइट करना है तो सबसे अच्छा तरीका ही बॉन्ड खरीद लो, ब्लैक व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें 100% तक जो है टैक्स फ्री भी दिया गया है, इसमें 100% तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर पार्टी को चंदा वंदा देना है तो आप लोग इसमें जमा करवा सकते हैं। क्लियर हुई बात? मतलब इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एज पर्सन डाटा, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इंडियाज एनुअल रेट ऑफ HIV इन्फेक्शन बिटवीन 2010 एंड 2021? यानी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार 2010 और 2021 के बीच भारत में HIV संक्रमण की वार्षिक दर का रुझान क्या है? यानी इसमें गिरावट आई है, डिक्लिनिंग लिखा हुआ है, या उठाया गया राइजिंग लिखा है, या कोई चेंज नहीं आया है, या कोई डेटा उपलब्ध नहीं हुआ है, ये बताना है। देखो, चाहे वो इंडिया की बात करें चाहे वर्ल्ड की बात करेंगे, HIV इन्फेक्शन जो है गिरा है। अगर हम HIV इन्फेक्शन वर्ल्ड की बात करें तो कितना परसेंट की गिरावट मिली है? लगभग 32% की 2010 से लेकर 2021 के बीच वर्ल्ड लेवल में जो है 32% की गिरावट आई है। औसतन 32%, यानी एवरेज 32% जो है यहाँ पर आपका डिक्लाइनिंग हुआ है, गिरावट आई है। जबकि अगर इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में इसी रेट को देखते हुए 46% की जो है यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। कितना परसेंट? 46% की गिरावट हुई है भारत में HIV इन्फेक्शन को लेकर। डन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट which state has passed bill to raise reservation in the state to 76%? किस राज्य ने राज्य आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? यानी अपना परसेंट कितना बढ़ाकर 76%। याद रखना, रिजर्वेशन के लिए 76% की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है या फिर केरला है। ठीक है, तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने क्या किया कि अपना रिजर्वेशन जो है जो भी कैटेगरी को इनको देना है वो 76% तक बढ़ा दिया है, जिसमें SC को दे रहे हैं
13%, एसटी को दे रहे हैं, एसटी को मिल रहा है 19% और ओबीसी को मिल रहा है 27% और ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है आपका 4%। इतनी बात क्लियर हुई? तो टोटल मिलाकर कितना परसेंट हुआ? सॉरी, एसटी को 32% होगा। एसटी को कितना है? 32%। तभी तो हुआ 3 और 2 5 और 1 6 और 7 13, 76 होना चाहिए भाई, ठीक है ना। 27%, 4%, 32% और 13%, ठीक है। 7 और 1 8 और 2 10 और 3 13% हो रहा है, 13 यानी 76% होना चाहिए टोटल। 27 32 4 कुछ इस टाइप से बंटा हुआ है, ठीक है, कुछ इस टाइप से ये बंटा हुआ है, 4% है। आज ये 4% है। 7 और 4 11, 11 2 13, 13 6 16, हाँ ठीक बन रहा है। तो 76% है, याद रखेंगे। तो आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ है। क्लियर हुई बात? अच्छा, छत्तीसगढ़ के गवर्नर की बात करेंगे तो अनुसुईया उइके है, ठीक है। यहां के जो गवर्नर है, गवर्नर की अगर बात करेंगे अनुसुईया उइके है, ठीक है, यहां के गवर्नर है। और यहां के जो सीएम है वो कौन है भाई? यहां के जो सीएम है वो है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन मैन्युफैक्चर्स द एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर? लिखा हुआ MK3 स्क्वाड्रन एंड 840 स्क्वाड्रन CG। कौन से लिखा हुआ है उन्नत प्रकाश हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन 840 स्क्वाड्रन कौन सी संस्था द्वारा बनाया गया है? संस्था का नाम आपसे पूछा गया है। डीआरडीओ है, डीआरडीओ के साथ हैल है, या फिर आपका मैसगॉन डॉक है, या फिर बेल है। कौन सी संस्था के द्वारा बनाया गया है? तो आंसर होगा हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, यानी हैल के द्वारा यह हेलीकॉप्टर बनाया गया है। आंसर क्या होगा? हैल के द्वारा यह हेलीकॉप्टर बनाया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाँ जी इंपॉर्टेंट है, वासेनार अरेंजमेंट विच वॉज सीन इन द न्यूज इन एसोसिएट विद विच फील्ड? खबरों में रहा वासेनार अरेंजमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा है? यह लिखा है कॉन्वेक्शनल वेपन्स, पारंपरिक हथियार, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, क्रिप्टो मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी, न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु हथियार, ठीक है ना। कंट्रीब्यूट टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इसका मेन एम है, कंट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, ठीक है ना। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इसका मेन है, जो मोटो है। और जुलाई 1996 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, जुलाई 1996 से, ठीक है ना, याद रखना। और ये है पारंपरिक हथियारों से संबंधित एक अरेंजमेंट, जुलाई 1996 से ये शुरू होता है, 1996 से। और ये जो इसकी जो बैठक है 26 बैठक, जो कि 23 यानी 2023 में जो है भारत में होने वाली है, याद रखना, ठीक है ना। इसकी जो कॉन्फ्रेंस है 26 नंबर की, 26, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस, ठीक, वो कब होगी? 1 जनवरी 2023। और ये होगी कहां? भारत में। कहां होगी? इंडिया में। इंडिया जो है इसकी अध्यक्षता करेगा, इंडिया के प्रेजेंस में जो है वो ये बैठक होगी। तो याद रखना, पारंपरिक हथियार यानी कॉन्वेक्शनल वेपन से रिगार्डिंग है। नेक्स्ट लिखा है विच इंस्टीट्यूट रिलीज द स्टेट ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस 2021। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस 2021 की रिपोर्ट जो है जारी की है? FAO, WMO, UNEP और UNFCCC किसके द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहा गया कि जो वाटर के रिसोर्सेज है, वाटर के जो रिसोर्सेज है
यानी जो जलीय स्रोत है, जल स्रोतों की निगरानी करना और उनको कंट्रोल करना, यानी उनका प्रबंधन करना, ठीक है। तो जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी देखरेख करना, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में वाटर यानी विश्व स्तर पर, ठीक है ना, जिस टाइप से ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, वाटर के रिसोर्सेज कम होने वाले हैं। Which city will host the celebration of Indian Navy Day in 2022? कौन सा शहर 2022 में भारतीय नौसेना दिवस समारोह की मेजबानी करेगा? भारतीय नौसेना दिवस आपको पता है 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, और ये नौसेना दिवस 1971 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान की पराजय के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। और यहां पर इस समय भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है ना। ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है, यहां पर भारतीय नौसेना ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के द्वारा पाकिस्तान को हराया था, और आंसर होगा इसका क्या? विशाखापट्टनम। क्लियर? तो ऑपरेशन का नाम भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट लिखेंगे पराक्रम दिवस, है ना, विल बी सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यानी पराक्रम दिवस किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस गुजरात में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है, या फिर महाराष्ट्र में मनाया जाता है? तो इसका बेटा सीधा सीधा आंसर है पराक्रम दिवस जो है राजस्थान में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट एक और आ जाता है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज सेलिब्रेट? दिव्यांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर है, 25 नवंबर है, 16 नवंबर है, या 3 दिसंबर है? ठीक है, 1992 से जो दिव्यांग लोग हैं, ठीक है, उनके अधिकारों को बनाए रखना, उनको, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, इन सभी के उपलक्ष्य में उनके लिए एक दिवस मनाया जाता है, और वो मनाया जाता है कब? 3 दिसंबर को। उनको हर क्षेत्र में प्रोत्साहन करना, कहने का मतलब है आगे लाना। डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड ब्लाइंड टी20, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड ब्लाइंड टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? तीसरा नेत्रहीन टी20 क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया? याद रखना, किस देश में आयोजित किया गया। और इसमें कौन कौन शामिल हो रहा? भाई इंडिया तो रहेगा ही रहेगा, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ठीक है, ये कंट्री इसमें शामिल हो रहे हैं, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका भी है भाई, साउथ अफ्रीका, ये कंट्री इसमें शामिल हो रही है। क्लियर हुई बात? अब ये किस देश में हो रहा है? तो इसका आंसर होगा इंडिया। किस देश में हो रहा है? इंडिया। और इंडिया अपने खिताब को बचाने के लिए यहां पर संघर्ष करेगा। क्लियर हुई बात? अभी 5 से लेकर 17 दिसंबर तक ये चल रहा है। तो इंडिया ने जो सेकंड, इसका जो आपका 2017 में जो है सेकंड टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ब्लाइंड का, उसका विनर भी 2017 में विनर कौन रहा था? इंडिया। यानी दूसरे का विनर भी, जो सेकंड टी20 हुआ था 2017 में, उसका विनर भी कौन है? इंडिया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, इसमें याद रखेंगे। क्लियर? तो इतने सारे लोग जो है, इतने सारे कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नेशनल कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड इन विच सिटी? पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? पहला 2022, ठीक है,
इस कोस्टल सम्मेलन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मॉरिशस पार्टिसिपेट कर रही है, श्रीलंका है, इंडिया है, मालदीव है, ये सारे के सारे देश जो है भाग ले रहे हैं। और नेशनल कोस्टल सिक्योरिटी की अगर बात करेंगे, अगस्त 1978 में जो इसको इस्टेब्लिश किया गया था, यह भी आपको याद रखना, 1978 में। तटीय सुरक्षाओं के लिए समायोजन प्रयास इसका जो है मेन मोटो होता है, ठीक है ना। जितना भी एफर्ट है कोस्टल सिक्योरिटी के लिए, उतना एफर्ट जो है लगाए जाते हैं इसमें। और ये कहां पर हुआ? जयपुर में हुआ, चेन्नई में हुआ, या फिर दिल्ली में हो, या कोलकाता में? आंसर होगा तमिलनाडु का चेन्नई, तमिलनाडु का चेन्नई। ये भी आपको याद रखना है। डन। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइडल क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर। अच्छा, किस संस्थान ने भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर पर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की थी? नीति आयोग है, विश्व बैंक है, वैश्विक आर्थिक मंच है यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म है, या फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। तो बताइए क्या है इसका मेन मकसद? पहली बात तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2037 तक भारत में जो जैसे आपका कूलिंग के जो भी इंस्ट्रूमेंट है ना, जितने भी हम डिमांड करते हैं, ठीक है, अपने आप को ठंडा रखने के लिए एसी हो गया, कूलर हो गया, वो 8 गुना बढ़ोतरी होगी उसमें, यानी 8 गुना आज से जो है 8 टाइम्स ज्यादा डिमांड होगी। इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट में बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट जारी की है किसने? वर्ल्ड बैंक ने। किसने की है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करेंगे तो इसके स्टैब्लिश कब किया गया था? दिसंबर 1944 में वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। कहां है? वाशिंगटन डीसी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तुंगारेश्वर, जल्दी से बताएं। कर्नाटक में है ये, महाराष्ट्र में है, केरला में है, आंध्र प्रदेश में है। तुंगारेश्वर टाइगर के लिए, टाइगर और अन्य वन्य जीव मिलते हैं यहां पर, और ये है आपका कहां? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तुंगारेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइक्लोन रिसेंटली फॉर्म्ड ओवर बे ऑफ बंगाल क्रॉसिंग द कोस्ट ऑफ सदर्न स्टेट्स? कौन सा चक्रवात हाल ही में दक्षिणी राज्यों के तटों को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना है? ठीक है, तो दक्षिणी राज्यों के तटों को पार करके बंगाल की खाड़ी के ऊपर कौन सा चक्रवात बना है, और उसने जो है किस स्टेट को जो है प्रभावित किया होगा? ठीक है, तो स्टेट का नाम है तमिलनाडु, ठीक है ना। स्टेट का नाम है तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में जो है ये जो चक्रवात है इसका नाम है मैंडुइस। चक्रवात का नाम क्या है? मैंडुइस। मैंडुइस नामक चक्रवात या मैंडुइस जो साइक्लोन है ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर में बना था, और तमिलनाडु को उसने सबसे ज्यादा जो है इफेक्ट यानी प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंट्री जो है आपका 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? ठीक है, 12वें हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है 12वां, जो कि कब होगा? 2023 में, फरवरी 2023 में होने वाला है। ये कौन सी कंट्री कर रही है? कौन सी कंट्री कर रही है? कब से जो है इसको शुरुआत किया गया? 1975 में, यानी जो हिंदी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई ये 1975 से हुई है, ठीक है, 1975 में, ठीक है।
1975 में, जनवरी 1975 में इसका उद्घाटन हुआ। क्लियर। पहले ये हर 4 वर्ष में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती थी, लेकिन अब हर 3 साल में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है तो इटली, यूके, जर्मनी में तो हो नहीं सकता। आंसर होगा इसका फिजी। आंसर क्या होगा? फिजी। फिजी में ये 2023 में जो है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है फिजी होस्ट कर रहा है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया आफ्टर चाइना एंड यूएस एज ऑफ 2022? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन जाएगा, यानी जिसके साथ सबसे ज्यादा व्यापार के होंगे, है ना, एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो, वो कौन सा देश बनेगा? ठीक है ना। देखो ये जो देश है ये तीसरे नंबर का है। इससे पहले हमारा सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है वो है यूएसए। क्या है? यूएसए। और उसके साथ साथ पहले चाइना था, अब यूएसए आ गया। दूसरे नंबर पर आपका चाइना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है? चाइना है। अगर हम यूएसए के साथ अगर हम बात करेंगे ट्रेडिंग पार्टनर की तो 119.4 बिलियन, ठीक है ना, 4 बिलियन डॉलर, अमेरिका यूएस डॉलर की बात हो रही है, यूएस डॉलर का जो है ट्रेड होता है 119.4 बिलियन। और जबकि चाइना के साथ की अगर बात करेंगे तो 115.4 बिलियन डॉलर है, यूएस डॉलर। तो पहले दो तो यूएसए और चाइना हो गए। तीसरे और चौथे की बात करेंगे अगर तो तीसरे पे यूएई आएगा। थर्ड पे कौन आएगा? ये थर्ड पे यूएई आएगा। थर्ड पे कौन आएगा? यूएई आएगा। और फोर्थ पे आएगा यूएई का, अगर हम ट्रेड पार्टनर की बात करें तो 72.9 यूएस डॉलर है, बिलियन यूएस डॉलर है। ठीक है। और फोर्थ पे आएगा सऊदी अरब। कौन आएगा? सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब। अब सऊदी अरब की अगर बात करें तो ये 42 पॉइंट समथिंग पे है, 42.4 यूएस डॉलर की बात, बिलियन यूएस डॉलर। तो ये 4 कंट्रियां हैं, ये भी आप याद रखना। 42.8 लिखा है, 8 लिखना। ठीक। तो सबसे पहले पर कौन है? यूएसए है, 119.4 बिलियन का यूएस डॉलर का ट्रेड करता है ना। फिर चाइना है, इनके चाइना के साथ 115 का है। और थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर बन गया है वो बना कौन? यूएई। याद रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है, हु वन द टाइटल ऑफ टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन जो अमेरिकन एक मैगजीन है, अमेरिकन पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? 2022 तो आंसर होगा यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की। ठीक है ना, वोलोदिमीर जेलेंस्की ने जो है अमेरिकन जो टाइम मैगजीन है, टाइम पत्रिका है, उसमें पर्सन ऑफ द ईयर 2022 इनको डिक्लेयर किया है। तो यूक्रेन की कौन है? प्रेसिडेंट। याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पेरूज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट? याद रखना, पेरू की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी? ठीक है, पेरू की फीमेल प्रेसिडेंट, पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ठीक है, पेरू की, बताइए जरा। ठीक है, तो आंसर होगा डायना ब्लूअर्ट। ठीक है, डायना ब्लूअर्ट जो है पेरू की फर्स्ट फीमेल राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, पेड्रो कैस्टिलो जो है इससे पहले वहां के प्रेसिडेंट थे। ठीक है ना, पेड्रो कैस्टिलो जो है वहां के इससे पहले क्या थे? प्रेसिडेंट से। उन पर जो है इंपीचमेंट लगाया गया था, पेड्रो कैस्टिलो पर इंपीचमेंट लगाया गया था। और इंपीचमेंट के बाद, ठीक है ना, डायना को जो है वहां का वाइस प्रेसिडेंट थी। ठीक है ना, ये वाइस प्रेसिडेंट थी, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बिठाया गया। लेकिन फाइनली इन्होंने जो है वहां पर इलेक्शन, यानी इनके फेवर में मेजोरिटी आई और इन्होंने जो है, ठीक है, वहां का जो है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनने का जो है गौरव हासिल किया। इतनी बात सुनो है। तो डायना आपका बोलते रहो जो है, डायना बोलवर्ड जो है
अभी फीमेल राष्ट्रपति बने, पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थी वहां की, और इससे पहले जिनको इंपीचमेंट यानी महाभियोग से हटाया गया था उनका नाम था पेड्रो कैस्टिलो, याद रखेंगे। नेक्स्ट है वेयर डज इंडिया स्टैंड इन द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट इन 2022 पब्लिश्ड बाय ऑर्टन कैपिटल, ठीक है ना। तो ऑर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत का स्थान कौन सा है? सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची की बात कर रही है, सबसे मजबूत, यानी ये जो पासपोर्ट दिया जाता है ये किसी भी देश का जो सिटीजन होगा उसके लिए एक ट्रैवलिंग आपका सर्टिफिकेट का काम करता है। ट्रैवलिंग सर्टिफिकेट बोले तो एक आइडेंटिफाई का काम करता है, उसका एक आइडेंटिटी कार्ड के रूप में काम करेगा। तो इंडिया का जो पासपोर्ट है, जो ऑर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट है, उसमें इंडियन पासपोर्ट किस रैंक तक जो है पहुंचा है? तो आंसर होगा इंडियन पासपोर्ट की रैंक वर्ल्ड में 87 नंबर की है। कौन से नंबर की है? 87। और फर्स्ट रेटिंग जो दी गई थी, फर्स्ट रेटिंग इसमें यूएई को मिली है। किसको मिली है? यूएई को। तो पहली रेटिंग पे यूएई है और भारत कौन से रेटिंग पे पहुंचा है? 87 रेटिंग पे पहुंचा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखा है वेयर डिड द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 इनॉग्रेटेड। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन क्लियर कहां हुआ है? ठीक है, कहां हुआ है ये आपने बताना। हैदराबाद हुआ है, भोपाल हुआ है, या गोवा हुआ है, या फिर पुणे हुआ है। तो यहां लगभग 50 से अधिक देश इसमें शामिल हो रहे हैं और आंसर होगा इसका गोवा। और गोवा की अगर बात करेंगे तो यहां के जो सीएम है, गोवा के जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत। कौन है यहां के सीएम? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत यहां के सीएम है। और आयुर्वेद आपका सेंट्रल जो आयुष मिनिस्टर है, सेंट्रल आयुष मिनिस्टर कौन है भाई? सेंट्रल आयुष मिनिस्टर कौन है? आपका आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जो है सेंट्रल आयुष मिनिस्टर है, ठीक है ना। केंद्रीय जो है आपका आयुष मंत्रालय जो है आयुष मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। अच्छा नेक्स्ट है व्हेन इज आर्म फोर्सेज फ्लैग डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इसकी शुरुआत हुई है 28 अगस्त 1949 से, ठीक है। 28 अगस्त 1949 को जो है भारतीय सेना के वेलफेयर के लिए कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 28 अगस्त 1949 को इंडियन आर्म फोर्सेस की वेलफेयर के लिए कमेटी बनाई गई थी। और उस कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई 7 दिसंबर को हर साल, ठीक है ना, हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? आर्म फोर्सेस फ्लैग डे सेलिब्रेट होगा। तो पूरा इंडिया, पूरा भारत जो है हर साल जो है क्या करता है? आर्म फोर्सेस डे, फ्लैग डे सेलिब्रेट करता है 7 अगस्त को, याद रखेंगे अभी रिसेंटली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बना देना इसके ऊपर। हु वन सिल्वर एट वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इन कोलंबिया। अभी 2022 में हुआ है। कोलंबिया में भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है? तो किसने रजत पदक जीता है? ठीक है, इंडियन वेटलिफ्टर है जिसने जो है 200 किलोग्राम का वेट उठाया है। 200 किलोग्राम वेट उठाने के बाद इनको रजत पदक मिला है। तो आंसर होगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने जो है वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड कप जो है रजत पदक जीता, जबकि गोल्ड चाइना की जियांग हुई, ठीक है, जियांग हुई ने 206 किलोग्राम का वेट उठाकर गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है ना, गोल्ड मेडल जीता है, याद रखना। जियांग हुई, ठीक है ना, जियांग हुई जो है 206 किलोग्राम का वेट उठाकर गोल्ड ले गई है।
जबकि मीराबाई चानू ने 200 किलोग्राम का वेट उठाकर आपका सिल्वर मेडल लिया है। क्लियर, ये भी याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, विच मूवी वॉन द स्पॉटलाइट अवार्ड एट द हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन, है ना। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में किस फिल्म ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है? तो स्पॉटलाइट अवार्ड किसने जीता है वो आपको बताना है। क्लियर, तो आंसर होगा, सबसे पहले आंसर है इसका RRR यानी RRR की बात करेंगे, और इसके डायरेक्टर है SS राजामौली। कौन है? SS राजामौली। ठीक है, SS राजामौली जो है इसके डायरेक्टर हैं, इसके डायरेक्टर है SS राजामौली। डन, तो आंसर होगा क्या इसका? RR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM, बहुत इंपॉर्टेंट है, इज स्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? भारत में पहली बार जो है रियल टाइम गोल्ड ATM खोला गया है, पहली बार। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, किस शहर में स्थापित किया गया? अब यहां जो ये गोल्ड ATM है, यहां पर 0.5 to 100 ग्राम तक के यहां से क्वाइंस निकाले जा सकते हैं। ठीक है, क्वाइंस यानी सिक्के। ठीक है, आप अपने डेबिट कार्ड, ATM कार्ड से जो है, क्रेडिट कार्ड से यहां से गोल्ड क्वाइन ले सकते हैं, 0.5 से लेकर 100 ग्राम तक के। और ये किस शहर में स्टैब्लिश किया गया? आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद शहर में जो है ये ATM क्या किया गया? खोला गया है। और किस कंपनी ने खोला है? कंपनी का नाम है गोल्ड सिक्का कंपनी। गोल्ड सिक्का कंपनी के द्वारा जो है ये ATM आपका जो है स्टैब्लिश किया गया यहां पर। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, विच वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वर्ड हैज वोन द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022? किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? याद रखना, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। क्लियर, अब देखो वर्ड जीतने का मतलब, वर्ड का मतलब क्या हुआ? देखो हम बात करें, हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की, मानव सभ्यता की अगर बात करते हैं तो अलग अलग वर्ड जो है अलग अलग टाइप से जो है यूटिलाइज करता है ह्यूमन, यानी आदमी अपने स्तर से जो है अलग अलग शब्दों का जो है अर्थ निकाल कर उसको अलग अलग तरीके से जो है उसका प्रयोग करता है। तो ऐसे ही एक वर्ड है, इसका नाम है गॉबलिन मोड। गॉबलिन मोड जो है अभी रिसेंटली ऑक्सफोर्ड की जो है 2022 की लिस्ट में सबसे टॉप पर रहा। एक्चुअल में ये गॉबलिन वर्ड जो है एक अमेरिकन जो है अभिनेत्री थी, जूलिया फॉक्स। ठीक है, जूलिया फॉक्स के कुछ ऐसे बिहेवियर की वजह से ये क्या बोलते हैं हाईलाइट हुआ कि ऑक्सफोर्ड की जो है ऑक्सफोर्ड 2002 की जो है जो ग्लोबल रिपोर्ट आई है या ग्लोबल लिस्ट की श्रेणी में सबसे टॉप पर रहा। इस गॉबलिन मोड का मतलब होता है कि बिना किसी रोक टोक के समाज को नजरअंदाज करते हुए, रिश्ता नातों को किनारे रखते हुए अपनी मनमानी करना। तो अमेरिकन जो अभिनेत्री एक्ट्रेस है जूलिया फॉक्स, इनके साथ कुछ ऐसे हुआ या इन्होंने कुछ ऐसे कारनामा किया जिसके द्वारा जो है इनको जो है अपने बॉयफ्रेंड से भी जो है क्या करना पड़ा भाई, क्या बोल सकते हैं, बॉयफ्रेंड से भी अलग हो गई, कहने का मतलब है। और ये क्या है? गॉबलिन मोड, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज सेट अप द फर्स्ट दिव्यांग डिपार्टमेंट इन इंडिया? किस राज्य में भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया गया? दिव्यांग, ठीक है, दिव्यांग तो आप जानते ही हैं। दिव्यांग डिपार्टमेंट कहां बनाया गया है? कहां बनाया गया दिव्यांग डिपार्टमेंट? ठीक है, ये महाराष्ट्र है। एकनाथ शिंदे यहां के जो है कौन है? सीएम है। तो महाराष्ट्र में खोला गया। सीएम कौन है भाई? एकनाथ शिंदे, यहां के सीएम है एकनाथ शिंदे। क्लियर? चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, TTFI
ठीक है ना, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ TTFI। TTFI मतलब टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, फेडरेशन ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? लिखा है कौन बने हैं भाई, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। आंसर होगा मेघना अलवट, ठीक है ना। मेघना अलवट जो है, जो कि फीमेल है, ठीक है ना, कौन है? फीमेल है ये। तो इनको जो है अभी TTFI के नए अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। डन। तो ये आज के 30 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। इनको अच्छे से पढ़िएगा, आप अच्छे से करिएगा, नोट डाउन करिएगा, पढ़ते रहिए करंट अफेयर, ठीक है। अगर हम इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? TTF का न्यू दिल्ली में है भाई, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक। जितना पढ़ाया, जितने आज तक करंट के वीडियो आए, सबको अच्छे से रिवाइज करते रहें। एग्जाम आपका नज़दीक है, आने वाला है, कुछ ही टाइम बचा है, अब ज़्यादा नहीं है। और जितना DDA के द्वारा आपको वीकली करवाया जाता है उसको भी पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। अपना ख्याल रखें। जय हिंद। Kindly subscribe DDA YouTube channel and don't forget to press bell icon.